नमस्कार, जय श्री कृष्णा। सोल संवाद विद प्राची में आप सभी का स्वागत है। यह इस चैनल के माध्यम से आप एक आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करते हैं जो आपके जीवन को बहुत ही सुखदायी बनाएगा। मेरा नाम है प्राची। आज हम बात करते हैं गिल्ट। जो गिल्ट होता है वो मनुष्य की मनस्थिति नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन खराब करने के लिए बहुत है। हमने जो किया, हमसे जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों? ऐसे कितने सारे सवाल मनुष्य इस तरह से अपने आप को पूछता है, उलझा रहता है और वो उस वक़्त जो आनंद मिलना चाहिए उसे वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो उस तरफ जा ही नहीं पाता। उसका मन, मस्तिष्क सब एक ही ओर जाता है, क्यों? क्यों हुआ? या मैंने ऐसा क्यों किया? ज़्यादातर जो लोग धर्म के पथ पर जाना चाहते हैं या जाने की सोचते हैं या जा रहे होते हैं, उनके लिए गिल्ट शब्द बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि मेरे ख़्याल से जितना मेरा अनुभव रहा है, आपने जो कुछ भी किया है, आप उसे मिटा सकते हैं। ये मेरा मेन मुद्दा है। आप फिर से सुनिए, आपने जो कुछ भी किया है, उसे आप मिटा सकते हैं। आत्मा की उन्नति के लिए आत्मविश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। मान लें कि अनेक वर्षों से दुखांत साहित्य पढ़ना आपकी रुचि रही है और स्वाभाविक रूप से आप अनुभव करते हैं कि शेष जीवन भर इनको पढ़ते रहना आपको आनंददायक लगेगा। किंतु यदि आप अपना विश्लेषण करें और देखें कि इस प्रकार के साहित्य को लगातार पढ़ने से आप चिड़चिड़े बनते जा रहे हैं, तो आप प्रेरणादायक आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने की नई आदत को अपनाना चाहेंगे। ऐसा करके आप अपने जीवन को की दिशा को बदलेंगे। हम दृढ़ संकल्प से बहुत जल्दी अपने आप को बदल सकते हैं, परंतु इसके बिना कोई भी वर्षों पुरानी आदत ढांचों को 1 मिनट में नहीं बदल सकते हैं। किसी पुरानी आदत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप अपनी दृढ़ संकल्प को पूरी शक्ति लगाकर बुरी आदत के प्रभाव को तब तक निष्फल करते रहना होगा जब तक वह समाप्त न हो जाए। अधिकांश लोग पर्याप्त धैर्य नहीं रखते, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को इस सत्य से प्रोत्साहित होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने रचा है या किया है, आप उसे मिटा सकते हैं। जब आप विश्लेषण करते हैं कि आप क्या हैं, तो आपकी कमज़ोरियों को समाप्त करने की और जो आप बनना चाहते हैं, वह बनने की दृढ़ इच्छा रखें। अपनी कमज़ोरियों का पता चलने पर, जैसा कि सच्चे आत्मविश्लेषण में प्रायः होता है, स्वयं को निराश से ग्रस्त न होने दें। एक सिद्धांत प्रचलित हुआ है कि विचार अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसी धारणा निराधार है। मांस विचार को पैदा नहीं कर सकता। मन सूक्ष्म जगत और सृष्टि का निर्माता है। जिस प्रकार पानी ठंडा और घनीभूत होकर बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार विचार घनीभूत होने से भौतिक रूप धारण कर लेता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु विचार का भौतिक रूप है। मनुष्य के भौतिक और मानसिक पहलुओं का आपस में बहुत गहरा संबंध है। यह संबंध सामान्य रूप से देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का जिगर, जो लिवर होता है, वो काम नहीं करता, वो सनकी बन जाता है। जब आप पित्त दोष से ग्रसित होते हैं, तो आप मुस्कुराना और सबको शांति मिले कहना पसंद नहीं करते। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके विचार और भावनाएं आपकी शारीरिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। अंगों की कमजोरी मानसिक शक्ति पर भी वैसा ही कमजोरी का प्रभाव डालती है। जो लोग अत्यधिक मांस खाते हैं, वे प्रायः रूखे और कर्कश हो जाते हैं। यदि मैं आपको 1 सप्ताह के लिए अंगूर के रस पर रखूं, तो यह संभव है कि आप आनंदित अनुभव करें। सभी के प्रति मित्र भाव से व्यवहार करें। थोड़े दिन पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो केवल एक हल्का कोट पैंट पहने हुए था। यद्यपि उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी,
उसने बताया कि वो 70 वर्ष का था और उसे कभी सर्दी का अनुभव नहीं होता था, यहाँ तक कि वो जुराब नहीं पहनता था। उसने अपने शरीर को कड़ी सर्दी सहने का आदी बना लिया था। मन पर तन की अपेक्षा तन पर मन का प्रभाव अधिक पड़ता है, परंतु शरीर के रसायन मन पर निरंतर प्रभाव डालते हैं। शरीर और मन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अनुसार आप अपने मस्तिष्क को सही मार्ग पर लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या यह उपाय काफी है? तो सामान्य अर्थों में या मेरे शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि यह काफी नहीं है। यदि आप अपने भोजन की प्रवृत्ति को, अपनी नींद की प्रवृत्ति को, अपने रहन सहन को यदि आप बदल लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, तो देखा जाता है कि मनुष्य सामान्य होने लगता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कोई किसी को धोखा दे देता है, तो वो इंसान काफ़ी दिनों तक बहुत कमज़ोर महसूस करता है। उसके लिए वो पीड़ा इतना असहनीय होता है कि उस वक़्त अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो उसे उस मृत्यु का कोई पश्चाताप नहीं रहेगा। उसे केवल अपना दुःख दर्द याद रहेगा। तो इसके लिए बेहतर होता है कि मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, लड़कियाँ ज़्यादातर देखा है मैंने, अपने आप को चेंज करती हैं। यह हमें कहाँ से आता है? यह हमें अपने अंतरात्मा से आता है कि नहीं, ये गलत है, ये नेगेटिव है। इसको हमें चेंज करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप इस तरह की प्रवृत्ति में रहते हो, तो आप हमेशा खाली-खाली सा महसूस करते हो। आपको ना हँसने का, ना रोने का, किसी तरह का, बस आप शांत रहते हो। शांत भी नहीं तो कभी-कभी बहुत रोना भी आता है, किसी ऐसे मनुष्य से जिसे आप सभी बातें शेयर करते हो, आप उनके सामने रोने लग जाते हो, या नहीं भी तो किसी भी चीज़ में आप रोने लग जाते हो। ऐसा नहीं होता। आपको लेट गो करना पड़ेगा। क्यों आपको पता है? हम जो भी काम कर रहे हैं, इससे ईश्वर से मतलब ईश्वर को कोई लेना-देना ही नहीं है। वो आपको जज कर ही नहीं रहे हैं। उनको तो केवल आपका प्रेम चाहिए। आप अपने सारे कर्मों को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो लोग नास्तिक हैं या जो ब्रह्मांड में विश्वास रखते हैं, जो यूनिवर्स को सारी बातें कहते हैं, जो यूनिवर्स को फॉलो करते हैं, वो यूनिवर्स कौन है? वो यूनिवर्स वही ईश्वर है जिसे हम कृष्ण, राम, महादेव ये सब कहते हैं। अनेक-अनेक समुदाय के धार्मिक लोग अलग-अलग बातें करते हैं, पर ये वही है। ब्रह्मांड में एक स्पंदन है। यदि मैं आपको सही एक प्रत्युत्तर दूँ, तो हमारा ब्रह्मांड का निर्माण ही एक शब्द से हुआ है, एक नाद से हुआ है, ओम। हम सब जानते हैं, संपूर्ण संसार में केवल ओम की ध्वनि चल रही है। जब एक ओम की ध्वनि से ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है, तो आप ये सोच के देखिए कि आपकी कही गई बातों का कितना असर रहेगा। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, इस पे आप गौर कीजिएगा। कई लोग होते हैं 50, 60, 70 वर्ष के हो जाते हैं, लेकिन उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो किस तरह से बात करें, क्या बात करें। किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को तकलीफ हो सकता है, लेकिन वो बोल के बहुत अपने आप को काबिल समझने लग जाता है कि भाई मैंने तो बोल दिया। नहीं, बोलना बहुत आसान है, मुश्किल है मौन। क्योंकि मौन एक माध्यम है जिससे आप अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदल सकते हैं। उस यूनिवर्स से बातें करके आप कह सकते हैं। आप एक बार करके देखिए। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें कौन नजर आता है? क्या हमें लोग नजर आते हैं? नहीं, एक अंधकार नजर आती है। पर वो अंधकार है तो सही, उस अंधकार के परे एक ऊर्जा है, एक रोशनी है। हमें वहां तक जाना होता है और वहां तक जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं है। हमें ईश्वर ने बहुत सारे गुण देके बनाए हुए हैं। हम अपने शरीर के माध्यम से, अपने मन मस्तिष्क के माध्यम से हम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मैं योगानंद जी को मानती हूँ और यकीन कीजिए, जिस प्रकार उन्होंने बताया हुआ है
आप उस प्रकार उसका एकांश भी कर लेते हैं तो आपको ईश्वर अनुभव होना बहुत आसान हो जाता है। आपके अंदर की सारी नकारात्मक चली जाएगी। आप छोड़ देंगे, आप भूल जाएँगे कि आपने क्या किया, क्यों किया? क्योंकि ईश्वर याद रहे, ईश्वर केवल आपके प्रेम को देखता है। वो आपको किसी तरह से जज नहीं करता। इसीलिए अपने मन के विकारों को स्थगित करें और अपने मन को ईश्वर पे लगाएं, उस ब्रह्मांड की शक्तियों में बात करें। क्योंकि जब आप इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, शांति, परम शांति की प्राप्ति, उस परमानंद की प्राप्ति। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले थॉट के साथ। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातें आपके दिल को छू रही है या आपके जीवन में कोई परिवर्तन ला सकती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, पर आप इस चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका है, मेरा है, हमारा है, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही है, शांति। जय श्री कृष्ण।